हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो आपके मैथ्स के ओ लेवल सिलेबस का एक बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसका नाम है बेरिंग्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली बेरिंग्स होते क्या हैं, इनके आपको क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है इनके क्वेश्चंस को, और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको D3 की बुक में से इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी बेरिंग समझने में। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका एक सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, सिंपल डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ कि बेरिंग्स बेसिकली होते क्या हैं। तो बेरिंग्स जो हैं वो बेसिकली आपके ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक का एक पार्ट है। आपने अगर D3 की बुक देखी हो या कोई और मैथमेटिक्स की बुक या पास्ट पेपर देखी हो तो आपने देखा होगा कि बेरिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में आते हैं। तो ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेरिंग्स क्या होते हैं। बेसिकली बेरिंग्स के जो सवाल है ना वो आपको एंगल्स के साथ डील करने होते हैं। फ़र्ज़ कर आपके पास एक पॉइंट है ए और आपको यहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी और एक और पॉइंट दिया हुआ है सी। ये एक आपका एक ट्रायंगल बन जाता है। और इस क्वेश्चन में वो आपको कहे कि आपने बेरिंग फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, यानी जो आपके फ्रॉम के साथ जो पॉइंट आता है वो होता है आपका रेफरेंस पॉइंट, यानी आपने उस पॉइंट से लेकर जो अगली पॉइंट है उस तक आपने उसका बेरिंग फाइंड आउट करना है। तो बेरिंग किस तरह फाइंड करते हैं हम लोग, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है इस सिचुएशन में मेरे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो है ए। तो मैंने सबसे पहले ए के ऊपर एक नॉर्थ की लाइन बना लेनी है, या आप डॉटेड लाइन बना सकते हैं, आप एक स्ट्रेट ऐसी लाइन भी बना सकते हैं। तो आपने एक लाइन बना लेनी है नॉर्थ की डायरेक्शन में ए के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने एक लाइन वेस्ट और साउथ की लगा देनी, वेस्ट और ईस्ट की लगा देनी है, और एक लाइन आपने साउथ की लगा देनी है। अब इसमें लिखा है आपने बेरिंग फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी। तो आपने जो आपका ए की नॉर्थ की लाइन है ना, आपने उससे चलते आना है चलते आना है चलते आना है जब तक आप बी की लाइन तक नहीं पहुंच जाते। तो इसमें तो फ़िलहाल उन्होंने हमें वैल्यूज़ और यूनिट्स नहीं दिए हुए तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेरिंग्स में आपको यही सवाल आएंगे कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे बेरिंग्स ढूंढने होते हैं। आपने उनके ऊपर एक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वाली एक कंपस टाइप आपने लाइन बना लेनी है, और फिर आपने उस पॉइंट के नॉर्थ से क्लॉकवाइज आना है। आप क्लॉकवाइज के अलावा एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ सकते, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो जब आप क्लॉकवाइज आते हैं तो आपने अपने रेफरेंस पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक एक क्लॉकवाइज क्या कहते हैं डायरेक्शन में आना है, और जब आप उस लाइन के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो आपका बेरिंग आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद अब समझाता हूँ कि बेरिंग्स के डिफरेंट वैल्यूज़ तो नहीं, खैर डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं और इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस की लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। असल में ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इससे लेना देना कुछ नहीं है, ये बस मैंने आपको बेसिकली आपको एक एग्जांपल दी है कि उन दोनों की तरह लाइंस हैं, ठीक है। तो एक आपके पास आपकी एक्स एक्सिस आ गई और एक वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। ये बेसिकली वो नॉर्थ, मैं इधर पॉइंट्स लिख भी देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये है वेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था कि आप हमेशा अपने जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है आप उससे शुरू होते हैं और क्लॉकवाइज में अनटिल आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां आपको कहा हो कि फर्ज कर इसमें है फ्रॉम एन टू एस। तो आपने अपने रेफरेंस पॉइंट के नॉर्थ से आना है और आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते जाने अनटिल आप अपने ये दूसरे वाले पॉइंट को रीच नहीं कर लेते, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी।
अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको बेसिकली इसके पॉइंट्स कहाँ होते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जब बेसिकली एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन और एक बेस होती है तो आपके पास ये एक 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। और जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, चाहे बेशक बीच में एक लाइन क्यों ना लगी हो, ये हमेशा आपके पास 180 डिग्री आता है, ठीक है। हम लोगों ने नॉर्मली यहाँ तक पढ़ा होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें ये डब्ल्यू वेस्ट और साउथ की लाइन, तो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर और एक बेस लाइन बनी हुई है, तो ये भी आपका एक 90 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ तक बन जाता है आपका 270 डिग्री। यहाँ तक आप फर्ज कर यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, आपका नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक का बेरिंग अगर आप फाइंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आए, आपने ऐसे किया, तो आपका नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक का बेरिंग होगा 270 डिग्री, ठीक है। और फिर आप अगर यहाँ से चलते आएंगे तो आप देखेंगे ये फिर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एक और 90 डिग्री बन सकता है और एक और 180, यानी ये आपका टोटल 360 डिग्री बन जाता है। ये सारे आपके डिफरेंट पॉइंट्स है बेरिंग्स में कि आपके पास सबसे पहले आपके पास 90 डिग्रीज़ हैं क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर बीच में से सेपरेट कर रहा है दो लाइन, एक लाइन को, और फिर यहाँ पे एक और 90 है, तो ये दोनों 180 हो गए। उसके बाद आपके पास एक और परपेंडिकुलर लाइन है जो एक लाइन को डिवाइड कर रही है हाफ में, तो फिर आपके पास 90 डिग्री है जिससे ये 270 डिग्रीज़ बन जाता है, और एक और यहाँ पे 90 डिग्री है जिससे 360 डिग्रीज़ बन जाता है। तो यानी ये आपका एक फुल सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज़ का है। ये आपके पॉइंट्स से जो बेरिंग्स में आपको यूज़ करने होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके आपको क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। अच्छा, तो ये एक बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए एक सवाल मैंने बुक से उठाया हुआ है ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं कि बेरिंग्स के बेसिकली बेरिंग्स में आप क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा इससे डिफरेंट तरह का क्वेश्चन कराऊंगा बुक में से, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि बेरिंग्स के मतलब जो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं उनको भी कैसे कर सकते हैं हम लोग, और बेसिकली सिंपल बेरिंग्स अगर फर्स्ट कर ऐसे क्वेश्चन आए तो वो भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की लाइन पहले से बनी है। अच्छा, ये एक पॉइंट है ओ, ये इन सब क्वेश्चन में ओ रेफरेंस पॉइंट है। मैंने आपको बताया था जो पॉइंट जो है वो फ्रॉम के साथ होता है, या चाहे फ्रॉम ओ टू बी या बी फ्रॉम ओ, तो इन दोनों का एक ही मतलब है। जो भी वर्ड फ्रॉम के, जो भी पॉइंट फ्रॉम के साथ है ना, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जो है वो है ओ, ठीक है। ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। तो इन्होंने हमें नॉर्थ भी यहाँ पे डायग्राम में दिया था कि ये जो है ये नॉर्थ पोजीशन है इसकी, ये वेस्ट पोजीशन है, ये ईस्ट पोजीशन है, ये साउथ पोजीशन है, ठीक है। और बेरिंग्स का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल रूल भी ये होता है कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है आपने उसका एक नॉर्थ बनाना है। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में आपने एक लाइन खींचनी है और उसको नॉर्थ लेबल करना है। तो इन्होंने हमसे सबसे पहले पूछा है कि आपने बेरिंग बतानी है ए फ्रॉम ओ, ठीक है। ए ये पॉइंट है, ओ ये पॉइंट है, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट रूल से शुरू करेंगे कि नॉर्थ हमने खींचनी है एक ओ पे नॉर्थ पहले से ही एक खींची गई है, और फिर उन्होंने कहा है कि हमने जाना है ओ से लेकर ए तक का बेरिंग ढूंढना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी बेरिंग कहीं से शुरू करना ना, आप जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर इस सिचुएशन में यहाँ पे इन्होंने पहले ही आंसर ख़ुद दिया हुआ है। अगर मैं ऐसे भी आता जाऊँ ना, इस लाइन से करूँ, तो आंसर 33 डिग्रीज़ ही होगा। इन्होंने हमें सवाल में ही पहले पार्ट का आंसर दे दिया है, ठीक है। ए फ्रॉम ओ का बेरिंग है 033 डिग्री। हाँ, एक बात ये है कि आपने जब भी ना कोई 2 डिजिट एंगल या कोई नंबर इसमें लिखना हो ना बेरिंग्स में, तो आपने उसके साथ शुरू में एक ज़ीरो ऐड करना होता है। लेकिन फ़र्ज़ कर अगर ये होता कोई 3 डिजिट नंबर, लेट्स से 330, तो फिर वो 330 डिग्री ही रहता। और अगर वो होता सिर्फ 34 या 35, तो वो होते 034 और 035,
ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी अभी तक कि हमने जब बेरिंग्स में 2 डिजिट हमारे पास अगर कोई एंगल है, हमने उसके शुरू में 0 लगाना है, वो लाजमी है, वो हम नहीं छोड़ सकते। तो हमने आपको मैंने पहला पार्ट शुरू से कराया कि ओ ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये नॉर्थ बना हुआ है और हमने नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाना है ए तक। तो हम लोग गए और उन्होंने हमें सवाल में ही जवाब दिया था कि ए फ्रॉम ओ इक्वल्स 033 डिग्रीज। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में वो कहता है बी फ्रॉम ओ, बी फ्रॉम ओ। अब सेम उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओ, क्योंकि ये फ्रॉम के साथ है, तो हमने ओ पे एक नॉर्थ की लाइन खींची और हमने अब जाना है क्लॉकवाइज जब तक हम बी की इस लाइन तक नहीं पहुंचते, ठीक है। तो हमने अब ओ से जाना है क्लॉकवाइज ऐसे। हम लोग ए तक आ गए, हम लोग ए से आगे जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया हमारा बेरिंग है फ्रॉम बी फ्रॉम ओ, यानी हम लोग ओ से नॉर्थ खींची और उससे हम लोग क्लॉकवाइज गए अनटिल हम लोग बी की इस लाइन तक पहुंच गए, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वो होता है 180 डिग्रीज़, और बीच में आपके पॉइंट्स हैं, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। फुल सर्कल 360 डिग्रीज़ है, हाफ सर्कल 180 डिग्रीज़ है। तो इससे आप याद रख लें कि 4 डिफरेंट 90 डिग्रीज़ हैं हर जगह, ठीक है। एक ये 90 डिग्री है, एक यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, एक यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और एक यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो 94 आर 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओ के नॉर्थ से गए बी तक, ठीक है। हमारे पास ओ के नॉर्थ से लेकर ए तक 33 डिग्री था। यहाँ पे जब हम इस लाइन, लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं ई लाइन, ठीक है, ये जो ईस्ट की लाइन है, हम लोग जब यहाँ से बेरिंग पर आए तो ये आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन है और जो एक स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रही है, यानी ये एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन बीच में से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास 90 डिग्रीज दो आ जाते हैं, और कंबाइंड यानी स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्रीज़। और आपके पास चूँकि 490 डिग्रीज़ होते हैं तो आप आसानी से आपका जो फुल सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज़। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि जब हम फ़र्ज़ कर ओ टिल ई की जो बेरिंग है हमारी वो आ गई 90 डिग्रीज़। अब जो हमारा बी लाइन है, वो जो हमारा ई की बेरिंग है 90 डिग्रीज़, उससे 28 डिग्रीज़ आगे है, क्योंकि ओ टिल ई तो इस लाइन तक की बेरिंग है ना, ये 90 डिग्रीज़ हम ओ से नॉर्थ हमने बनाया और हम ई तक पहुँचे, तो ये 90 डिग्रीज़ हुआ। हमने पहुँचना है बी की लाइन तक, और बी की जो लाइन है वो है 90 डिग्रीज़ से 28 डिग्रीज़ आगे। उन्होंने हमें, मैं आपको ये क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया था कुछ, उन्होंने हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये एंगल जो है वो 28 दिया था। यहाँ पर 90 बन रहा है, तो चूंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 बन रहा है तो उससे हमने 28 डिग्रीज प्लस करना है। तो बी फ्रॉम ओ इक्वल्स 90 प्लस 28, तो ये बन जाएगा 118 डिग्रीज। अब हमने इसमें ज़ीरो शुरू में इसलिए डाला क्योंकि ये पहले से ही एक 3 डिजिट वो है डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हो गया मैं इसको थोड़ा सा ये ब्लू लाइन हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। ये हमारे पास 33 डिग्रीज, तो अब हमें थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमने फाइंड करना है बेरिंग सी फ्रॉम ओ, ठीक है। सी फ्रॉम ओ यानी हमारे पास फिर रेफरेंस पॉइंट जो है ओ आ गया है और हमने ओ से जाना है इस लाइन तक, इस सी की लाइन तक हमने जाना है। यहाँ तक का हमारा बेरिंग 118 आया था। यहाँ तक जब हम पहुँचे, ये आप देखें स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री में से हम लोग इतना आगे पहुँचे तो ये आ गई सी की लाइन, ठीक है। ये पूरा ये हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज गए
ये जो है हमारी पूरी सी फ्रॉम ओ की बेयरिंग है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बीच में तो एक एंगल नहीं दिया और ना हमारे पास कोई चीज़ है जिससे हम उन दोनों को फाइंड आउट कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि एक ये 90 डिग्री होता है, एक ये 90 डिग्री होता है और एक ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब आपके पास उन्होंने यहाँ पे 44 डिग्री दे दिया है तो आप उससे 90 माइनस करके 90 माइनस 44 करके आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक लंबा तरीका है। इससे अच्छा है कि ये 90 डिग्री है, मैंने बताया था, ये 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे एक और 90 बन के 270 डिग्री हो जाता है और यहाँ पे एक और 90 डिग्रीज बन के 360 डिग्रीज बन जाता है। तो जब आपके पास ये, आपको पता है कि ये जो आपकी फ़र्ज़ कर वेस्ट की लाइन है ये होती है 270 डिग्री की, आपने ओ से लेकर इस सी तक की लाइन तक पहुंचना है, तो आप इससे अच्छा है कि ये जो 270 डिग्री है उसमें से 44 डिग्री माइनस कर दें। वो भी तो ये बेरिंग आए ना, ये बेरिंग आएगा ना। फ़र्ज़ कर मैं लिखता हूँ सी फ्रॉम ओ इक्वल्स 270 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो ये आ जाएगा 226 डिग्री। अब ये आप फिर पूछे कंफ्यूज होंगे कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइन है एक, उसमें से एक यहाँ पे बीच में से एक लाइन गई है और एक यहाँ से। आपको पता है कि आपके स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 होता है, तो एक 180 यहाँ पे, एक 180 यहाँ पे, ये बन गया 360 पूरे सर्कल का एंगल बन गया। और जो बीच में से लाइन निकली है यानी अब वो 180 को हाफ कर रही है, तो यानी एक साइड 90 होगी, ये साइड भी 90 होगी, ये साइड भी 90 होगी और ये साइड भी 90 होगी। तो हमने पहले दो क्वेश्चंस में तो हमें इतना ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं, ये तीसरे पार्ट में हमें थोड़ी ये अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी कि हमने 270 में से क्यों 44 डिग्री को माइनस किया है। तो चूँकि 270 डिग्री 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री बनता है और हमने जाना था इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक, तो हम 270 डिग्री में से 44 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास ये मिल सकता है। तो ये 226 डिग्रीज़ आपका सी फ्रॉम ओ का आंसर है। मैं ज़रा इस शेप को तब तक री ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है अंडरस्टैंड करने को और देखने को। अच्छा, तो ये मैंने वो इमेज को जो बेसिकली वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो उनको मैंने फिर से री ड्रॉ करके उनके एंगल्स लिख लें सारे। हमारा लास्ट पार्ट रहता था कि हमने ढूंढना था डी फ्रॉम ओ। डी फ्रॉम ओ का मतलब ओ रेफरेंस पॉइंट, और हमने ओ के नॉर्थ से जाना है डी तक, तो यानी हम लोगों ने जाना है, ये नॉर्थ है और हमने जाना है यहाँ, ठीक है। ये ओ पे हमने नॉर्थ खींची, ये हम लोग गए क्लॉकवाइज और हमने पहुंचना है डी पर। अब डी पर आप लोग को जिस तरह मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया था ये भी उसी तरह है। हमने इसमें सिर्फ क्या करना है, हमने 360 डिग्रीज़, पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्रीज़ और उसके बीच में है ये 39 डिग्रीज़। तो अगर हम 360 डिग्रीज़ में से 39 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बेरिंग तो आ सकता है। तो जो फोर्थ पार्ट है डी फ्रॉम ओ, उसको हम कर सकते हैं कि 360 माइनस 39 डिग्री, तो ये हो जाएगा 321 डिग्री। इससे आप लोग को अगर समझना है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का, तो डबल 360 हो जाता है एक पूरे सर्कल का, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो इन दोनों के बीच में से एक परपेंडिकुलर लाइन गुजर रही है जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 180 का हाफ होता है 90 डिग्रीज़, तो ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, 180 बन गया, और ये एक 90 बन गया, ये एक 90 बन गया। तो अब हमने ओ के नॉर्थ से जाना था डी तक, ठीक है। अब डी जो है 39 डिग्रीज़ हमारे रास्ते में था, अगर ये ना आता तो हमें पूरा सर्कल बन जाते, यानी 360 डिग्रीज़ बन जाते। लेकिन चूंकि ये रास्ते में आया है तो हमें अब अपने 360 डिग्री जो हमारे पूरे सर्कल का एंगल होता उसमें से हमें इसे माइनस करना है। तो ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं आप लोग को दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बताता हूँ कैसे कैसे आपको आ सकते हैं उसमें, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारी जो आज का सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली ये दो एंगल्स हमारे पास आते हैं बेरिंग्स में। इसमें से सिर्फ एक ही है जो मोस्टली आता है, दूसरा वाला इतना ज़्यादा नहीं आता।
और बाकी तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो बेरिंग्स में कौन से दो एंगल्स आते हैं? इसमें आते हैं, एक आपके पास ये आता है फ़र्ज़ कर, अब आपके पास ये होता है फ़र्ज़ कर आपके पास ये डिग्री जो है ये है 68 डिग्री। तो ये जब आपके पास एक जी बनेगा तो जो आपका यहाँ पे एंगल होगा वो एंगल आपके इस एंगल के इक्वल होगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब इसका नाम या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स था या ऑल्टरनेट एंगल्स था, इन दोनों में से एक है। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके पास जी होता है ना तो आपके जो दो अपोजिट पॉइंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जब आपके पास एक स्लांट जैसी लाइन आ रही है ना ये, तो आपका जो ये एंगल है जो बन रहा है और ये एंगल, वो दोनों सेम होंगे, चाहे कितना कितना बड़ा कोई बड़ा हो और कोई छोटा हो, वो मैटर नहीं करता, दोनों के दोनों हमेशा सेम ही होंगे, ठीक है। और दूसरा वाला है आपके ऑपोजिट एंगल्स। ख़राब लगी। ऑपोजिट एंगल बेसिकली होते हैं कि जब आपके पास फ़र्ज़ कर एक एक्स जैसी लाइन है और आपके पास ये है लेट्स से 100 डिग्रीज़, तो आपका जो इससे अपोजिट वाला एंगल होगा वो होगा 100 डिग्रीज़। ये दोनों आप समझ लें तो आपके तकरीबन 50% बेयरिंग का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। एक आपके पास ये एंगल्स आते हैं जो कि जी की शेप में होते हैं और उनके पैरेलल वाली जो एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। इस वाले सिचुएशन में जो आपके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग याद रख लें, तो इससे आपका 50% बेयरिंग्स आप लोग को समझ आ जाएगी और आप क्वेश्चंस भी उसके हल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जो कि मैं आपको D3 से कराऊंगा। अच्छा, तो मैंने ये D3 से क्वेश्चन लिया है, ये आपको बेसिकली अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये उन तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें बेसिकली आउटलाइन वगैरह ख़ुद ड्रॉ करना पड़ता है और वो इमेज को हमें ख़ुद विजुलाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। पॉइंट Q इज़ 24 किलोमीटर्स फ्रॉम P एंड ऑन अ बेयरिंग ऑफ 072 डिग्रीज फ्रॉम P। तो इससे हमें पता चल गया है कि जो P है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी P लिखा है फ्रॉम P और यहाँ बेयरिंग में भी फ्रॉम P लिखा है। तो हम P का एक पॉइंट बना लेंगे और उससे एक ऐसा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और एक साउथ की लाइन बनाएंगे। उससे हम लोग 72 डिग्रीज क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारी एक लाइन निकलेगी 24 किलोमीटर की, जो कि है हमारी Q की लाइन। ये 72 डिग्रीज बन गई और ये 24 किलोमीटर्स, ठीक है। अब फिर कहते हैं फ्रॉम Q, यानी अब रेफरेंस पॉइंट Q बन गया है। विशाल वॉक्स एट अ बेयरिंग ऑफ 320 डिग्रीज टू पॉइंट R। अब रेफरेंस पॉइंट Q बन गया है तो हमने Q पे लगानी है ऐसे लाइनें और जाना है एस्टिमेटेड 320 डिग्रीज़ और फिर एक लाइन काटनी है ऐसे, जो कि बन गया हमारा पॉइंट R और ये है डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ P, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? अब 320 डिग्रीज़ ये मैंने ऐसे क्यों लाइन लिया, उन्होंने कहा फ्रॉम Q अपने 320 डिग्रीज़ का बेयरिंग लेना है। तो Q पे एक नॉट लगाया हमने और हम लोग गए 90, 180, 270 और ये 360 पूरा होता है। तो इसमें से कुछ एस्टिमेटेड एरिया मैंने छोड़ दिया ताकि हमारी 320 डिग्रीज़ की फुलफिलमेंट पूरी हो जाए। अब उन्होंने कहा है कि हमने ढूंढना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, यानी ये जगह हमने ढूंढनी है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बेसिकली एक चीज़ होती है Z एंगल्स, जो आपको मदद करती है एंगल्स लोकेट करने में। तो ये 320 डिग्रीज़ है और पूरा सर्कल होता है 360 डिग्रीज़ का। तो अगर हम माइनस करें 360 माइनस 320 तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्रीज़। तो यानी ये जो एरिया है ये पूरी लाइन, ये जो बीच वाले एंगल है ये है 40 डिग्रीज़। तो अब अगर आप देखें तो ये एक Z बन रहा है या एक N आप कह सकते हैं या एक Z बन रहा है। तो यानी अगर इसका ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि नो मैटर हाउ बड़ा हो या छोटा हो, वो आपका Z एक है, वो उसका ये एंगल भी 40 होगा तो ये एंगल भी 40 होगा। अगर ये एंगल 70 है तो ये भी 70 होगा। तो इससे हमें जो एंगल R है वो हमारा 40 डिग्री पता चल गया। अब हमारा जो एंगल Q है उसको हम बहुत इजीली से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। एक टोटल सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 होता है, तो उसमें से हम 40 और 72 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जो बेसिकली ये एंगल Q है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
ये एंगल Q जो है आपके पास ये आ गया है 68, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है आप साइन रूल अगर आपको आता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। साइन रूल में बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास 60 हमने x फाइंड करनी है ना, तो हम लिख लेंगे x ओवर साइन जो अपोजिट डिग्री का है हमने उस पर लगाना है। हमने कहना मैं ब्लैक से करता हूँ, ये ब्लू तनी काम ही करना है। तो हमारा जो आई पार्ट है उसका सोल्यूशन है x, क्योंकि वो साइड है और उसका अपोजिट और उसका जो अपोजिट वो होता है एंगल, हमने उसका साइन लेना उसके नीचे। तो x ओवर साइन 68 इक्वल्स, अब हमारे पास ये साइड नोन है और इसका अपोजिट एंगल भी है, तो हम लिख सकते हैं 24 ओवर साइन 40। अब बेसिक यहाँ पे मैथ्स आती है, हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x इक्वल्स 24 टाइम्स साइन 68 ओवर साइन 40, तो ये आपके पास आ जाता है 24 टाइम्स साइन 68 डिवाइडेड बाय साइन 40, तो ये आपके पास आ जाता है 34.6 किलोमीटर्स की लाइन है ये, ठीक है। ये आपके पास पूरी आ गई 34.6 किलोमीटर्स की लाइन। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। काफ़ी इजी था, अगर आप लोग को वीडियो में शुरू से समझ आई हो तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा ये समझना। इसके बाद कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, यानी ये जो है ना ये लाइन, इसका हमने डिस्टेंस ढूंढना है। अब ये 34.6 आ गया हमारे पास, ये लाइन हमने ढूंढनी है। मैं इसको भी थोड़ा रेस करता हूँ ताकि आप लोग और कंफ्यूज ना हो। ये हमारा ट्रायंगल है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। अब हमने ढूंढना है ये साइड, ये हमारे पास 34.6 आ गई, लेकिन हम ओरिजिनल वाले से जाते हैं क्योंकि वो बेहतर होगा। तो x हमारे पास साइड है, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन x ओवर साइन, उसके जो अपोजिट एंगल है वो है 72, तो साइन 72 इक्वल्स 24 साइड है ओवर साइन उसका जो अपोजिट एंगल है 40। अब फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 24 इंटू साइन 72 डिवाइडेड बाय साइन 40, तो ये आपके पास आ जाता है 24 टाइम्स साइन 72 डिवाइड बाय साइन 40, तो ये आपके पास आ जाता है पूरा 35.5 किलोमीटर्स। तो ये जो लाइन है ये आपके पास आ जाती है 34.5 किलोमीटर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया और इसी के साथ हम लोग आज का अपना लेसन पूरा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी आज के लेसन की बेरिंग्स की, और के बेरिंग्स के इन दोनों जो हमने क्वेश्चंस किए वो कैसे सॉल्व करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अब आप लोग होपफुली सॉल्व कर पाएंगे डी बुक से। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, हम लोग अवेलेबल होते हैं। और तो इसी के साथ आज के लेसन को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।